अरे बहू को बेटी बनना ही क्यों है। सुबह सुबह डोर बेल बजी तो मालती जी ने जाकर गेट खोला। देखा तो सामने बेटी टीना अपने लगेज के साथ थी। आज फिर टीना अकेली ही ससुराल से आ गई। आखिर अपनी बेटी को तो वो बहुत अच्छे से जानती ही थी, इसलिए उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जरूर कुछ न कुछ कांड करके ही आई होगी, मन ही मन सोचते हुए मालती जी दरवाजे से हट गई और टीना अंदर आ गई और अपना लगेज एक तरफ रखकर जाकर सोफे पर धम्म से बैठ गई। अभी 5 महीने पहले ही तो टीना की शादी वरुण के साथ हुई थी। वरुण एक इंजीनियर था। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन थे। छोटा परिवार ही था और टीना की सास भी उसकी हर संभव मदद करती थी। अपने अपने कामों के लिए भी कोई टीना पर निर्भर नहीं था, लेकिन फिर भी टीना को कुछ ना कुछ समस्या ही रहती थी अपने ससुराल वालों से। जब कभी मालती जी उसके हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाती तो हाल चाल तो कम बताती, बस शिकायत लेकर बैठ जाती। मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा, मुझे आज ये कह दिया तो मुझे आज वो कह दिया। पर उसकी शिकायतें मालती जी को कभी सही लगी ही नहीं थी। आखिर सारी परेशानी तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद की थी। उसे अक्सर यही शिकायत होती थी कि उसे बेटी की तरह नहीं रखते। उसके लिए नियम अलग है और बेटी के लिए नियम अलग है, इसलिए आए दिन अपने पति वरुण से भी लड़ पड़ती थी। वह तो वरुण समझदार था जो बात को ज्यादा फैलाता नहीं था, बल्कि टीना चाहती तो उसे उसके मायके छोड़कर आ जाता, लेकिन ये भी कोई समाधान तो नहीं था। शादी के 4 दिन बाद ही जब टीना घर पर आई थी तब भी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठी हुई थी। मम्मी तुम्हें पता है कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने गए तो मेरी नंद कितना सिंपल तैयार होकर गई थी और मुझे कितना तामझाम पहना रखा था। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि मैं सिंपल से साड़ी पहन लेती हूँ, पर वो मानी ही नहीं। कहने लगी कि हमारे और रिश्तेदार भी साथ में जा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। तुम चाहो तो एक सिंपल से साड़ी साथ में रख लो, वहाँ दर्शन के बाद बदल लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सास समझदार है जो उन्होंने एक सिंपल सी साड़ी भी साथ में रखवा ली, वरना तुम्हें आते समय भी परेशान होती। मालती जी ने ये कहकर उसका मुंह बंद कर दिया और आज भी शायद कुछ ऐसी ही हरकत करके आई थी। गुस्से में मुंह फुलाए सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन आते ही बेटी से क्या पूछे, इसलिए मालती जी चुपचाप रसोई में चली गई और अपने और अपनी बेटी के लिए चाय बना कर ले आई। टीना चाय देखते ही मुस्कुरा दी, चलो अच्छा है, आज तो कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी। क्यों, ससुराल में चाय नहीं मिलती है क्या? पूरा किचन तेरे हवाले ही तो है, मालती जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ, किचन मेरे हवाले है और सारी जिम्मेदारी भी मेरे हवाले ही है, पर नहीं है तो सुकून की चाय, टीना ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है सुबह सुबह कुछ कांड करके आए अपने ससुराल में। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं, मालती जी ने बड़े सुकून के साथ चाय पीते हुए अपनी बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, आप जैसी माँ भी होती है जो अपनी बेटी की दुश्मन होती है। मेरी सास से कुछ सीखो, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपको तो हमेशा गलती मेरी ही नजर आती है। टीना अभी भी मालती जी के सवाल से चिढ़े जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू भी चाहती है कि मैं तेरी सास से जाकर लड़ूं? क्या मम्मी, आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा क्या हुआ? जब तक बताएगी नहीं समझ में कैसे आएगा? क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले कहते थे कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर अब सारा काम मुझे करना पड़ता है। बेटी और बहू में इतना फर्क करते हैं जिसकी हद ही नहीं। अच्छा, काम के चक्कर में तुम घर छोड़ कर आए हो, बड़ी कामचोर हो गई हो तुम। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, आज तो मैं काम के चक्कर में नहीं आई हूँ। कल मम्मी जी ने हद ही कर दी। कल पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी में पूरे परिवार का न्योता था। मम्मी जी पापा जी तो सुबह ही चले गए थे, हम लोग सब शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी नंद की तरह ही सूट पहनकर तैयार होकर गई थी, पर वहां जब पहुंची तो मुझे देखते ही मम्मी जी का मुंह फूल गया। मम्मी जी ने वहां तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन घर पर आकर अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी कि बहू कैसे तैयार होकर आई थी तुम, देखकर लग ही नहीं रहा था कि नई बहू हो। कुछ हमारी मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने ऐसा कहा। आपके दामाद को कहा तो उन्होंने भी कहा कि मम्मी गलत थोड़ी ना कह रही थी, तुम्हें घर पर ही कहा था कि ढंग से तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, बस सूट पहन कर चल दी। मैंने तुम्हारे दामाद को कल ही कहा था कि मुझे छोड़ आओ, लेकिन उन्होंने रात को आने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओह, तो ये बात है, और नहीं तो क्या मम्मी। अब बताओ, वो लोग बेटी और बहू में फर्क करते हैं,
बेटी सूट पहनकर चली जाए तो कितनी अच्छी लगती है, लेकिन बहू सूट पहनकर कहीं जाए तो उसे मान मर्यादा का पाठ सिखा दिया जाता है। बताओ ये गलत नहीं है क्या? बताओ मैंने सूट पहन लिया तो ऐसा क्या हो गया जो मुझे घर आकर डांट दिया? टीना अपनी बात को सही ठहराते हुए बोली। देख बेटा, बुरा मत मानना, पर सच सच बता रही हूँ, बेटी और बहू में फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है, दोनों एक कैसे हो सकती है? पता नहीं तुम बहुओं को बेटियां बना ही क्यों है। जिस तरह बेटियां परिवार का हिस्सा है, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, दोनों की अपनी मान मर्यादा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दामाद बेटा है, पर सच यह है कि दामाद को बेटा माना ही नहीं जाता। जितनी बेफिक्री से माँ बाप बेटे को कह देते हैं, उतना कभी दामाद से नहीं कह पाते। उसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी है, पर हम बहू से बेटी की तरह बेफिक्र होने की उम्मीद नहीं करते। बेटी आगे जाकर एक नए परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर आपके घर और परिवार को बनाती और बढ़ाती है। बेटा एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर आओगी तो गलत है। ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारी सास ने घर आकर तुमसे कहा। अगर तुम्हारी दादी की तरह सबके सामने इज्जत उतार देती तो क्या कर लेती? टीना के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ, पर इतना जरूर था कि मालती जी की बात उसे समझ में आ रही थी और उसने वापस घर जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।